तो बजट 2025 को लेकर के चर्चा लगातार जारी है। संसद भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। पीएम मोदी कैबिनेट की बैठक में मौजूद हैं। 11 बजे बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। और अब बजट को लेकर के तमाम उम्मीदें लोगों की और बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बजट को लेकर के लोगों की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ती जा रही है, उत्सुकता सामने आती जा रही है। हमने लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुनाई, न सिर्फ राजनेताओं की तरफ से, राजनीतिक दलों की तरफ से, बल्कि आम जनता भी इस बजट को लेकर के काफी उत्सुक नजर आ रही है। 11 बजे का समय जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। राष्ट्रपति से मिली है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बजट को मंजूरी मिल गई है और अब से कुछ ही देर का समय जब बजट पेश किया जाएगा। और इस दौरान तस्वीरें आपको दिखा दें जहां दही चीनी खिला करके राष्ट्रपति वित्त मंत्री को यहां पर विदा कर रही हैं। एक तरह से बजट के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश में ये एक दही चीनी एक अच्छी खबर का, अच्छे संदेश का माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। जहां अगर किसी भी अच्छे काम के लिए आप जाएं तो दही चीनी खा करके जाना होता है। और ऐसे में ये एक सेरेमनी टाइप की है जिसको पूरा कर रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने निर्मला सीतारमण को दही चीनी खिलाया और विदा किया कि अब से कुछ ही देर में बजट पेश होगा। बजट को लेकर के आम जनता की बहुत सारी उम्मीदें हैं, लोन्स को लेकर के, म्यूचुअल फंड को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, तमाम पशुपेश की स्थितियां, जहां लोगों के मन में तमाम सवाल कि आखिर आने वाले समय में ऐसे कौन से क्षेत्र में इन्वेस्ट किया जाए, कौन से क्षेत्र में निवेश किया जाए जिससे लोगों को ज्यादा मुनाफा हो। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं, के मित्तल जी, संजय गुप्ता जी, सुभाष अग्रवाल जी। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। सवाल सुभाष जी से है। सुभाष जी, जिस तरह से मार्केट को लेकर के लोगों में पशुपेश की स्थिति बनी हुई है, मार्केट को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ी हुई है, लोगों की आमदनी कम है, उस पर भी टैक्स है, जीएसटी है, जीएसटी को लेकर के तमाम सवाल है, लोगों की मांग है जीएसटी को कम किया जाए, परसेंटेज में कमी की जाए। ऐसे में इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी लोगों में बड़े सवाल हैं, बड़े पशुपेश हैं, बड़े संशय हैं। इसको अगर आप क्लियर कर पाए कि कौन सा क्षेत्र ऐसा जिसमें निवेश करेंगे तो ज्यादा मुनाफा होगा। मैम, ओवरऑल 140 कंट्रीज में जीएसटी जो है लागू है जी पूरी दुनिया में, और जो इंडिया का 28% है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट जीएसटी टैक्स रेट है जी। सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे 28% में नहीं है जी, ठीक है, काफी सारे 18% में है। कहीं ना कहीं अगर हमें महंगाई को भी कंट्रोल करना है तो हमें इनकम टैक्स जीएसटी जो स्लैब्स हैं उनको नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स बहुत ही लिमिटेड लोग हैं इस देश में जो पे करते हैं, बट जीएसटी के दायरे में सब लोग आते हैं जी। पीछे मेरी कॉपर का एक दुकानदार थे, उनसे मेरी बात हो रही थी दिल्ली में, वैसे उनसे मिलने गया हुआ था, तो उन्होंने बड़ी छोटी सी बात कही। बोला, साहब हम कैश पे माल बेचते हैं जी, 18% टैक्स है हमारा, तो हर छठे दिन मेरा टैक्स हो जाता है 108% जी। 100 रुपए का माल मैं रोज बेचता हूँ, 18 रुपए सरकार के हो जाते हैं जी। तो जो मेरी पूंजी है ना, उसका अप्रोक्सीमेटली 400 से 450 गुना मैं सरकार को हर महीने पे कर रहा हूँ जी। मैं कमाता मतलब 400-500 रुपए के आइटम में 5 या 10 रुपए किलो जी, पर मेरा टैक्स है वो पहुंच जाता है 100 रुपए किलो जी। तो जीएसटी एक मेजर, एक ऐसा टैक्स है जो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को और बाकी चीजों पे नॉर्मल लोगों को इंपैक्ट करता है। अब जो स्टॉक मार्केट की बात है, स्टॉक मार्केट में पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जो एफआईआईज हैं, वो पैसा निकाल के बाहर जा रहे हैं जी। उसका मेजर रीजन है वो यही है कि जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है सरकार का, जो सरकार की एक मंशा थी ग्रोथ की तरफ, वो कहीं ना कहीं वो वेलफेयर स्कीम्स की तरफ जाती हुई नजर आ रही है जी। और जो हमारा बाजार है, स्टॉक मार्केट्स जो हैं, जो कि मतलब जो निफ्टी मानी जाती है, वो वर्ल्ड्स फाइनेस्ट इंडेक्स है, फाइनेस्ट स्टैटिस्टिक है एवरेज वाइज, क्वालिटी वाइज, ठीक है, बट वो खाली 50 स्टॉक्स को रिफ्लेक्ट करता है जी। जो मेजर जो क्रिएट हो रही है वो जो हमारा मिड सेगमेंट के जो स्टॉक्स हैं उसमें हो रही है जी, ठीक है। इफेक्टिवली स्टॉक मार्केट भी जो है कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर को, सरकार को कहीं ना कहीं उससे वो एक्सपेक्ट करके चलती है कि सरकार जो एक ग्रोथ के पैटर्न पे थी उसको वापस लेके आए, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेलवेज में और बाकी सेक्टर्स में भी जो है दोबारा इन्फ्यूज करनी शुरू करे। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा तभी जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में आ पाएंगे जी। इंडिया बहुत बड़ा एडवांटेज है, इंडिया इज अ नेचुरली ब्लेस्ड कंट्री जी। इतनी ब्लेस्ड कंट्रीज बहुत कम है। आप अमेरिका में जाते हैं, उनमें बहुत कम इफेक्टिव वर्किंग डेज होते हैं जी। हमारे यहाँ मौसम बहुत एक्सट्रीम नहीं होता। तो आपको इंडस्ट्री चलाने के लिए क्या चाहिए? आपको पानी चाहिए जी, आपको लोग चाहिए जी, आपको फ्लैट लैंड चाहिए, और आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लॉजिस्टिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जी, माल ताकि फ्री मूव कर पाए। तो हमारे पास पानी, हम जहां खड्डा खोदते हैं वहां मिल जाता है, लोग हमारे पास हैं, टेक्नोलॉजी इंडिया में आती जा रही है वर्ल्ड ओवर, और सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है रेलवे के अंदर भी और रोड के अंदर भी।
और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की बात भी हो रही है जी। तो कहीं ना कहीं सरकार को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, जो भी आपका कहें आप कि इन्वेस्टमेंट बूस्ट में करने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं, जैसे सरकार ने बहुत अच्छे इफेक्टिव स्टेप्स लिए कि उन्होंने जो कॉर्पोरेट टैक्स था उसको कम किया जी। कैपिटल वो जो कैपिटल सॉरी कॉर्पोरेट टैक्स कम होने से क्या हुआ कि जो वर्ल्ड ओवर कॉर्पोरेशन थी उन्होंने इंडिया की तरफ अपना रुख किया कि हम इंडिया आते हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पोस्ट कोविड जो एक सेकंड चेन की बात हुई कि हमारी जो सप्लाई चेन है उसके अंदर हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव रूट भी होना चाहिए। चाइना इज वेरी इफेक्टिव इन इट। इंडिया एक ऑल्टरनेटिव की तरह सामने आ सकता है। बिल्कुल। इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है, हमारे पास यंग पॉपुलेशन है जी। बट सरकार का जो एटीट्यूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। बिल्कुल। एक मेजर चीज मैं और बताना चाहूंगा, इसको हम हमारी लाइन में बोलते हैं ईएसजी एनालिसिस जी। ESG स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नमेंट पॉलिसी जी। आज की डेट जितने भी वर्ल्ड के बड़ी कंपनीज हैं वो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती हैं जी। जैसे हमने भी चाइना उसका एग्जांपल देखा, बांग्लादेश का एग्जांपल देखा जी, या हमने श्रीलंका का एग्जांपल देखा जी। अगर आज मैं एज अ इन्वेस्टर हूं, मैं दुनिया में कहीं पैसा डालना चाहता हूं, मेरे लिए बहुत जरूरी है ये चीज कि कॉन्टिन्यूशन ऑफ पॉलिसी है वो रहना चाहिए जी। जो मेरी रनिंग गवर्नमेंट है और जो ऑपोजिशन है जी, उसका भी कहीं ना कहीं फोकस जो है वो इस चीज पे होना चाहिए कि जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में काम कर रहे हैं उनको कॉन्टिन्यूशन ऑफ पॉलिसी मिले अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, वो बिजनेस को खराब ना करें जी। जैसे अदानी जी के ऊपर बहुत बार हम देखते हैं कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं काफी ज्यादा उनके ऊपर अटैक करते हैं जी। दिस इज नॉट राइट फॉर द कॉर्पोरेट कल्चर। बिल्कुल, मतलब एक वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उसको आप विलन की तरह पेश करते हो। आज अदानी बहुत सारी कंट्रीज में जाके इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं, उन्होंने दुनिया में बहुत सारे पोर्ट्स लिए हैं जी। बट घरेलू स्तर पे हमेशा हम उनको पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं जी जी। तो कहीं ना कि मानसिकता मतलब दर्शाती है कि हम वैल्यू क्रिएटर्स को रिवॉर्ड करने की बजाय, रिस्पेक्ट करने की बजाय उनको एज विलन पेश करते हैं। दिस इज